हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग की और भी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है, दो फिगर में यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 एंड 18 दे रखा है, मगर तीसरे वाले में आपको यहाँ पे पता करना है कि क्या नंबर होगा। इसको हम लोग मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। और एग्ज़ाम के में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह के एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे जो दे रखा है ये 14 जो है इन नंबरों का यूज़ करके कैसे आया है, ठीक है। और वही अगर सेम पैटर्न इस वाले फिगर में भी फॉलो हो जाता है तो उस इन दोनों का पैटर्न का यूज़ करके हम लोग इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 14 कैसे आया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है 5, यहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे दे रखा है 4 और यहाँ पे दे रखा है 2। तो अगर हम लोग को इसको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या आता है 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 2 14 यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या यही सेम पैटर्न इस वाले डायग्राम में फॉलो हो रहा है या नहीं। यहाँ पे दे रखा है 6, ठीक है 6, यहाँ पे दे रखा है 4 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, देखते हैं हमारा यहाँ पे 18 आता है कि नहीं। 6 4 10, 10 3 13, 13 5 18, यानी कि 18 आ रहा है। तो सेम पैटर्न पे हमारा यहाँ पे 18 आ गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो इस तरह हमने पता किया कि यहाँ पे कैसा पैटर्न दोनों में फॉलो हो रहा है। अब हमें इस तरह का पैटर्न का यूज़ करके अपने तीसरे वाले का आंसर पता कर लेना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 6 दे रखा है, 6 प्लस यहाँ पे 8 दे रखा है, 8, फिर यहाँ पे 5 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है। इसको हम लोग प्लस करते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 7 5 12, ठीक है 12 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 यहाँ पे आएगा, हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर डी में आपको साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द आवर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना था, बस आपको इन सब के जो बाहर नंबर दे रखा है इनको प्लस कर देना था, ठीक है प्लस कर देना था। और फिर प्लस करने पर हमारा यहाँ पे आंसर आ गया जो कि है 26। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मिसिंग नंबर पे भी ये वाला भी क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं पहले कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 551, 246 और यहाँ पे आपको पता करना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके यहाँ सामने दे रखे हैं। तो पहले देखते हैं कि ये 551 आया कैसे है, और उस पैटर्न को हम लोग देख कर चेक करेंगे सेकंड वाले फिगर में कि क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर ये इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो गया तो उसी पैटर्न का यूज़ करके हम लोग इस वाले का आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या 551 कैसे आया। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग चेक करते हैं ये जो नंबर दे रखा है 915, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है 915 में से अगर हम लोग 364 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गए 5 और 8 में से 3 गए 5, ठीक है। तो 551 आ रहा है। क्या किया गया, सिंपल सा था। इसमें प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतनी जल्दी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले के जो डिजिट है उनको 7 लिख लिया, नीचे वाले डिजिट को हम लोगों ने 7 लिख लिया और उसके बाद माइनस कर दिया, ठीक है। तो 551 आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या यही सेम पैटर्न का यूज़ करके यहाँ पे भी आंसर आ सकता है कि नहीं। ऊपर क्या दे रखा है 543, 5, यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है 543, 5 4 4 3 और यहाँ पे है 7 8 9, बड़ा है ये तो ऊपर रख देंगे इसको 7 8 9, ठीक है। फिर से देखते हैं, यहाँ पे है 7 8 9 एंड 543। तो 543 में से तो 7 8 9 माइनस नहीं होगा, तो हम लोग पहले 7 8 9 को पहले लिख लेते हैं। 7 8 9 और 543, 543 माइनस करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। माइनस करने पर, माइनस कर 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 5 गए 2, यानी कि 246। यहाँ पे 246 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ, आपस में इन दोनों को साथ लेकर के माइनस कर देना है, ठीक है माइनस कर देना है। अभी हम लोग इसी तरह अपना सॉल्व करेंगे और मिसिंग नंबर पता कर लेंगे। तो यहाँ पर है 8 6 3, 8 6 3
अरे 241, 241 माइनस करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 3 में से 1 गए 2, 6 में से 4 गए यहाँ पे 2, 8 में से 2 गए 6, यानी कि 622। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 622। आई होप पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है आपको यहाँ पे फिगर मिसिंग है, इस तरह के क्वेश्चन को देखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इस डायग्राम में ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये बट तीसरे वाला ब्लॉक जो चौथा वाला ब्लॉक है उसको आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, मगर एग्जाम में आते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये है ऐसे। ठीक है, तो सेम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करके एक बार ऊपर है एक बार नीचे इस साइड है, तो एक बार यहाँ पे इस साइड है तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये ऐसा हमें किस तरह में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिख रहा है। ठीक है, इजी है, देख लीजिए फिर से। यहाँ पे एक लाइन खींच करके एक बार ऊपर है एक बार यहाँ नीचे है, तो इसी तरह हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन खींच करके यहाँ पे नीचे ऑलरेडी था तो हमने ऊपर वाले को कलर कर दिया। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं बट करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये भी मिसिंग पैटर्न पर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए मिसिंग पैटर्न के 3 क्वेश्चन को इस वीडियो में अपलोड किया गया है, तो 2 का आंसर मैं आपको बता दूंगी, एक का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो दूसरा है, देखते हैं कैसा होगा सॉल्व। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये इसको ऐसे ब्लॉक को बंद कर देते हैं, फिर एक बार डबल बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार ये ऊपर है एक बार नीचे है एक बार नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर साइड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर साइड। तो ऐसा किस में दिख रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर इसको हम लोग बड़ा करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हमने क्या किया, बंद किया। इसको हमने क्या किया, बंद किया। उसके बाद एक बार देख रहे हैं आप, ये ऊपर है ये नीचे है, या फिर ये नीचे है तो इसमें ऊपर है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी इसी तरह का, उसको आपको कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर देना होगा। तो ये क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक फिगर दे रखा है आपको, यहाँ पे 1 ब्लॉक 2 बॉल ये है, आपको इस वाले के ब्लॉक का आंसर बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, जिस तरह किंग को RFMHJ लिखा गया है या कोड किया गया है, तो आप क्वीन को कैसे कोड करेंगे? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है किंग। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं, KINGS को क्या लिखा गया है, RFMHJ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आया ये। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इधर से R को S लिखा गया है, K को J लिखा गया है। ठीक है, I को H लिखा गया है, N को M लिखा गया है, G को F लिखा गया है। तो सब में -1 एक कदम पीछे गए हैं। ठीक है, I J के बाद K, या K से पहले क्या आता है, J, तो -1। ठीक है, I से पहले यहाँ पे क्या आता है, H आता है। ठीक है, N से पहले क्या आता है, M आता है। G से पहले क्या आता है, F आता है, और S से पहले क्या आता है, R आता है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक एक अल्फ़ाबेट पीछे करके लिखा गया है। तो उसी तरह क्वीन को क्या लिखा जाएगा, QUEEN। तो Q से पहले क्या आता है, Q से पहले आता है, Q से पहले क्या आता है, P आता है। ठीक है,
यू से पहले क्या आता है, टी आता है, ई से पहले क्या आता है, डी आता है, डी आता है, एन से पहले एम आता है, यानी कि पी टी डी डी एम। ठीक है, पी टी डी डी एम। एक सेकेंड, इसमें उल्टा ब्लेन है तो बट इसमें पी टी डी डी एम है, तो रिवर्स करके जाएंगे तो क्या आएगा, एम डी डी टी पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, देखिए मैंने आपको इसका सोल्यूशन दे रखा है। देखिए जिस प्रकार किंग को ऐसे लिखा गया है, KINGS को RFMHJ। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी जो है क्वीन को लिखा गया है यहाँ पे MDDTP। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। बस एक एक अल्फ़ाबेट आपको पीछे करके लिखना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ये आ रहा है तो इस तरह के पैटर्न पे लिखेगा, ये नहीं कि JHM ऐसे लिखे। ठीक है, अगर इसको आपने लिखा है एक एक पीछे करके तो ये है। ठीक है, राइट से लेफ़्ट नहीं लिखना है आपको, लेफ़्ट से राइट जाके लिखना है। यहाँ पे जैसे ये आंसर आया है आपका, तो बट इसका हमने जो है Q का P होता है, मगर पहले M से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप मैं जो करना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख रहा है, यदि स्क्वायर को RPTZQD लिखा जाता है तो रेक्टेंगल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। देखिए एक एक अल्फ़ाबेट इसमें पीछे गए हैं। एस से पहले क्या आता है, आर आता है। ठीक है, उल्टे साइड से क्यू को पी होता है -1 लिखते हैं, और यू को क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, ए को जेड लिखते हैं, जेड जस्ट अपोजिट वाला। ठीक है, आर से पहले क्यू होता है, और डी से पहले ई से पहले डी होता है। ठीक है, यहाँ पे एस से पहले आर, क्यू से पहले पी, यू से पहले टी, ए से पहले जेड, आर से पहले क्यू, और ई से पहले डी। ABCD E, यानी कि ई से पहले डी। तो इसी तरह हमें रेक्टेंगल का भी लिख लेंगे। तो आर से पहले क्या आता है, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, ई से पहले क्या आता है, डी आता है, सी से पहले बी आता है, टी से पहले एस आता है, ए से पहले जेड आता है, और एन से पहले एम आता है, जी से पहले एफ आता है, एल से पहले के आता है, और ई से पहले डी आता है। तो सिंपल एक एक पीछे करके लिख देना है, और हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं फिर से। आर से पहले क्यू, ठीक है, ई से पहले डी, सी से पहले बी, टी से एस, ए से पहले जेड, एन से पहले एम, जी से पहले यहाँ पे एफ, एल से पहले के, और ई से पहले डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कैलेंडर से हमेशा एग्जाम में आता है, तो चलिए हम लोग अपना आज इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है, इसमें लिखा है कि यदि, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 का क्या दिन होगा। फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है तो 22 दिसंबर 1984 को क्या दिन होगा। देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन। सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है 17 दिसंबर 1982 को क्या है, शनिवार। ठीक है, शनिवार है, तो 17 दिसंबर साफ साफ लिख लेते हैं। 19 दिसंबर को 1982 को शनिवार है। ठीक है, तो 17, यहाँ 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर 1983 को एक दिन आगे जाएंगे हम लोग। जैसे आपको पता है कि एक साल बढ़ते हैं तो एक दिन भी बढ़ जाता है। शनिवार है तो रविवार हो जाएगा, अगर लीप ईयर रहते हैं तो 2 दिन बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये है। और उसके बाद उसी तरह अभी 1982 का हो गया, 83 का हो गया। अब 17 दिसंबर 1984 में हम लोग 2 दिन ऐड कर देंगे, तो रविवार में हम लोग 2 दिन ऐड करेंगे तो सोमवार। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मंगलवार, एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार।
और अब हम लोग देखते हैं कि 1984 का पूछा है, ठीक है, 84 का पूछा है। तो 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा, यानी कि 17, तो पहले हम लोग ने यहाँ पे 17 का निकाला है, तो 17 + 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है, 17 + 5 22, यानी कि 17 तक जोड़ा था तो हमारा क्या आया था, मंगलवार आया था पहले, तो मंगलवार में हम लोग 5 दिन और ऐड कर देंगे। तो मंगलवार में हम लोग +5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा रविवार, ठीक है। तो टी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। 17 दिसंबर 1982 शनिवार है, तो 17 दिसंबर 1983 को रविवार होगा, ठीक है, और 84 को 2 दिन हो जाएगा आगे, रविवार सोमवार मंगलवार, ठीक है, मंगलवार। उसके बाद 17 + 22 84 को पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 दिन ऑलरेडी है, +5 और कह रहा है 22, तो 17 + 5 यानी मंगलवार + 5 डेज, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे मंगलवार + 5 डेज = हमारा क्या आएगा आंसर, रविवार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजनिंग के 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया। एक क्वेश्चन जो फिगर वाला है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।